अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी हमारी सेकंड ईयर की मैथ्स की, और आज हमने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बार बार हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसको। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x ओवर, देखें ओवर है x, लेकिन फार्मूले के मुताबिक जो साइन का एंगल हो वही चीज नीचे होनी चाहिए। अभी एंगल है 7x, लेकिन नीचे 7x नहीं है बल्कि सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये 7 से किया डिवाइड और ये कर दिया मल्टीप्लाई। आगे समझ बात की। नाउ दिस इज इक्वल टू अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x ओवर 7x इंटू 7, यानी जो बाहर 7 है ये तो कांस्टेंट है ना, इस पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट उस हिस्से पे अप्लाई होगी जहां पे x मौजूद है, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, उसी फॉर्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा 1, जबकि बाहर वाला 7 एज इट इज। तो आंसर क्या आया, आंसर इज 7। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखें अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब ऊपर है एक्स साइन एक्स डिग्री, ये डिग्री का साइन जो ऊपर मौजूद है, जबकि नीचे सिंपली एक्स है, नीचे डिग्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट ईयर में बल्कि 10th क्लास में ही सीख लिया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। और पता है आपको कि 1 डिग्री जो है ये पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर 2 डिग्री हो जाए, अगर हो जाए 2 डिग्री, तो अब क्या होगा, अब होगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना। और इसी तरह अगर 3 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन अप टू सो ऑन। अब यहाँ जो हमारे पास जो केस है इसमें है x डिग्री। तो जब x डिग्री है तो बन जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई पाई बाय 180, x मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियंस। आगे समझ बात की। सो यही काम अब मैं यहाँ पे करने वाला हूं। ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और ये लिख दूंगा मैं साइन, और x डिग्री कन्वर्ट करके आपको दिखा चुका हूं, ये बनेगा x पाई बाय 180, x पाई बाय 180 डिवीजन, जबकि नीचे सिर्फ x मौजूद है। आगे समझ बात की, नीचे डिग्री नहीं है, इसको भी ना वो लिख देना कहीं, ये सिंपली x था। अच्छा, अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। फिलहाल मैं इस सारे को ऐसे ही लिखता हूं, ये लिखा साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x। अब जरा देखिएगा यहां से आगे, देखें बहुत सिंपल है फिर, कि अगेन ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है, तो जो एंगल है वही चीज नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ एंगल जो है वो है x पाई बाय 180, जबकि नीचे सिर्फ x है, तो इसका मतलब है पाई बाय 180 की कमी है। तो इसलिए मैं पाई बाय 180 से इस पूरे फ्रैक्शन को कर रहा हूं डिवाइड। ठीक है, लेकिन जब डिवाइड किया तो इसी पाई बाय 180 से ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ये चीज। आगे समझ बात की। अब जरा देखें, अब इतना हिस्सा जो है ये इतना, ये सेम वही वाली चीज बन गई। तो अब मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x पाई बाय 180, और ये लगा दी ब्रैकेट, यानी लिमिट सिर्फ इतने हिस्से पे अप्लाई हो रही है, जबकि आगे वाला पाई बाय 180 वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब जरा देखें, अब ये चीज इसी फार्मूला के मुताबिक बन जाएगी 1, जबकि आगे वाला पाई बाय 180 अपनी जगह पे मौजूद, और आंसर आ गया पाई बाय 180। दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये था पार्ट नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आते हैं जी अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में अगर देखें, लिमिट अप्लाई करके देखें डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिखें कोस जीरो, कोस जीरो बनेगा 1, 1 माइनस 1 जीरो, और नीचे साइन जीरो जीरो होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। और अगेन हमने 0/0 फॉर्म को रिमूव करना है, जैसे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम तमाम पार्ट्स में हमने किया था। अच्छा, क्वेश्चन 3 के अभी तक जो इससे पहले 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, उनमें भी असल में 0/0 फॉर्म ही बन रही थी, उसी फॉर्म को हम रिमूव कर रहे थे। उस फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। आई समझ। तो ये तमाम पार्ट्स में या तो 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। उन फॉर्म्स को रिमूव करने के लिए असल में हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं।
अब यहाँ भी सेम वही चीज है, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म को रिमूव करना है। अब ये फॉर्म रिमूव कैसे होगी? देखें 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा जो आपने फर्स्ट ईयर की 10.3 से पहले फार्मूला सीखे थे। ये इस तरह से फार्मूला था, साइन ऑफ थीटा बाई 2 दैट वाज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां पे मुझे चाहिए वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा की, तो यहां से अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू सेपरेट करूं तो दोनों साइडों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने स्क्वायर, तो बना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा को सेपरेट करना है, उस साइड का भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट खत्म हुआ सिंपली, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब साइन थीटा को डायरेक्टली नहीं लिख देना, क्योंकि जब ऊपर आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो नीचे वाला फुल एंगल नहीं लिखा जा सकता, नीचे वाला भी हाफ एंगल में ही कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखें ये वाला फार्मूला भी आपने वहीं पे 10.3 में ही सीखा था, 10.3 के स्टार्ट में, कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी जब यहां एंगल 2 थीटा है तो यहां उसका हाफ बन गया थीटा थीटा। अब अगर इसी तरह यहां पे हो जाए साइन थीटा, तो अब दूसरी दूसरी साइड पे हाफ बनेगा, तो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये साइन थीटा ही है ना, तो इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, लें भाई अब तो काम आसान हो गया। नीचे सबसे पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये साइन थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? बाकी बचा दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। बस अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि अब 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। ठीक है, और नीचे क्या होगा? cos 0, cos 0 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर क्या बना? 0। आगे समझ बात की? अच्छा, अगर आपको ये फार्मूलाज मुश्किल लग रहे हैं तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लिखे है ना, तो आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो भी सेम रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर 0 ही बनना है। लेकिन बहरहाल फार्मूलाज तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूलाज बार बार यूज होंगे आगे चल के, ट्रिग्नो उसमें इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके बगैर तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकती। तो इसलिए बेहतर है कि फार्मूलाज याद करें बजाय इसके कि शॉर्टकट मेथड्स आप तलाश करें। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगेन इसको भी देखें तो लिमिट अप्लाई करने से 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, सो वी हैव टू रिमूव दिस फॉर्म। और इस मकसद के लिए हम करेंगे क्या? देखिए नीचे पाई माइनस एक्स, ऊपर है एक्स, सिंपली साइन एक्स है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये फार्मूला कंप्लीट किया जा सकता है, कुछ थोड़ी सी यहाँ पे कमी बेशी है। अब हम करेंगे क्या? नीचे देखें पाई माइनस एक्स है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि जो एंगल नीचे है, जो चीज नीचे लिखी है वही चीज ऊपर एंगल में मौजूद होनी चाहिए। अब नीचे पाई माइनस एक्स है तो ऊपर भी एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर? आपको याद होगा आपने 9.3 फर्स्ट ईयर की मैथ की 9.3 से पहले ये टेक्निक सीखी थी, जो मैं भी यहाँ पे आपको दोबारा रिकॉल करवाने लगा हूँ, और फिर उसको 10.1 में भी यूज किया था। लेकिन उससे भी पहले आपने 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 7 में भी ये सीखी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो याद होगा आपको कि आपने सीखा था कि जब इस पोजीशन पे हो पाई या पाई का कोई भी मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज हमें वापस मिल जाता है। तो ये साइन हमें वापस मिल गया, और एंगल कौन सा होगा साइन के अंदर? वो एंगल जो पाई या पाई के मल्टीपल में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी एक्स। फिर यहां पे स्टार्ट में साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? तो जब पाई माइनस एक्स है बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइन अमूमन लगाया नहीं जाता, तो इसको मैं यहां से रिमूव ही कर देता हूं। अब जरा देखिए साइन एक्स किसके इक्वल आया? साइन पाई माइनस एक्स के। अब उधर देखें, क्या हम इस ऊपर वाले साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते? तो ये मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, और ये मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, जबकि डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स एज इट इज। अब जरा देखें क्या ये सेम वही वाली फॉर्म नहीं बन गई? देखें
कि साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन थीटा, जो साइन के एंगल में चीज मौजूद है वही नीचे मौजूद होनी चाहिए। तो यहां भी ऐसे ही है, जो साइन के एंगल में मौजूद है वही चीज नीचे मौजूद है। अब आपने यहां से कंफ्यूज हो जाना है, आपने कहना है ठीक है वो तो चीज कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे है एक्स अप्रोचेस टू पाई, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आपने ये जो फॉर्म लिखी है, इस फॉर्म के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको यही कह रहा है कि साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म तो बननी चाहिए, लेकिन जब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अगर आप अप्लाई करें थीटा अप्रोचेस टू 0, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर साइन थीटा लिखता हूँ, ये लिमिट अप्लाई करता हूँ, साइन 0 क्या बनेगा, बनेगा 0, और नीचे भी 0, यानी लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। समझ आई बात की? अब ये नहीं कहना 0/0 फॉर्म तो इनडिटरमिनेट है, ठीक है वाकई इनडिटरमिनेट है, हर जगह से 0/0 फॉर्म को हम रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज में 0/0 फॉर्म बनती है तभी ये 1 के इक्वल आता है। इसका एक प्रूफ है, वो प्रूफ फिर जब टाइम होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? तो इसके लिए सिर्फ इसके लिए 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तभी ये 1 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे भी देखें, क्या जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही? देखें एक्स अप्रोचेस टू पाई, इधर मैं पाई लिखता हूं तो पाई माइनस पाई 0, साइन 0 0, और नीचे भी एक्स की जगह पाई आएगा तो पाई माइनस पाई 0, तो बन गई ना 0/0 फॉर्म। मींस के एग्जैक्टली वही वाली फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। सो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। आगे समझ बात की? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगेन अगर आप देखें तो ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है, दिस इज आल्सो 0/0 फॉर्म जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो। सो वी हैव टू रिमूव इट। तो फॉर दैट पर्पस अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के लिए ये है साइन ए एक्स, तो नीचे होना चाहिए ए एक्स, इसी तरह साइन बी एक्स इसके नीचे होना चाहिए बी एक्स। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ये लिखा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज। अब जरा यहां पे देखिएगा, यहां मैं लिखता हूं साइन ए एक्स, ये लिखा, और ये साइन बी एक्स को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ले भाई, आगे समझ बात की? अच्छा, अब अगले स्टेप में जरा देखें। अभी चले मैं यहाँ पे 1 1 नहीं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ना आपको, ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे चलाते हैं। तो ये लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जरा देखिएगा, ये मैं लिखता हूं साइन ए एक्स। अब जरा देखिएगा, होना क्या चाहिए था नीचे मेरे पास, इस जगह पे ए एक्स होना चाहिए था। ए एक्स होना चाहिए तो मैं अपने पास से ए एक्स से डिवाइड कर देता हूं, लेकिन जब डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आगे समझ? अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, साइन बी एक्स, तो ये ऊपर वाला 1 मैंने ऐसे ही लिखा, ये साइन बी एक्स को मैंने ऐसे ही लिखा। अब जरा देखें, इसके नीचे होना चाहिए बी एक्स, सो ये मैंने लिख दिया बी एक्स, लेकिन बी एक्स से मैंने अपने पास से ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, इस नीचे वाले फ्रैक्शन की अपने पास से बी एक्स से डिवीजन की, तो अब इसी फ्रैक्शन को, इसी नीचे वाले फ्रैक्शन को बी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं ऊपर वाले फ्रैक्शन को ना बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, सारा गलत हो जाएगा। जब नीचे वाले फ्रैक्शन को बी एक्स से डिवाइड किया है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को ही बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये नीचे वाले फ्रैक्शन को मैंने बी एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। ले भाई, समझ आ गई ना बात की? अब जरा देखिएगा, अब यहां पे भी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, यहां पे भी लिमिट अप्लाई करूंगा मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा चीजें मेरे पास आई ए एक्स और बी एक्स। अब इन एक्स्ट्राज में देखें, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स तो कैंसल आउट हो गए, क्योंकि एक एक्स ऊपर है एक एक्स नीचे है, ठीक है? बाकी क्या बचेगा? बाकी ये a डिवाइडेड बाई बी, ये तो कांस्टेंट है, ये लिमिट से आ जाएंगे बाहर। सो ये मैंने a बाई बी को लिमिट से बाहर लिख दिया। बाकी अंदर क्या बचा? अंदर इस पे भी और इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है? 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। आगे समझ बात की? लें भी, अब हमारा काम हो गया आसान। अब ये वाला a बाई बी तो मैंने ऐसे ही लिखा, और यहां पे क्या बना, ये सारे का सारा उसी फार्मूला की मदद से ये बन गया 1। आगे 1 डिवाइडेड बाई, ये सारे का सारा क्या बना, उसी फार्मूला की मदद से ही बना 1, एंड द फाइनल आंसर इज a ओवर b। खत्म। क्लियर? मतलब इसका क्या है? मतलब तो हम इन पिछले 2 3 सवालों में हमने बताया ही नहीं है इसका क्या है। क्वेश्चन 2 के तो तमाम पार्ट्स में साथ साथ हम बताते गए थे। वो ये है कि जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा हो, जब x 0 के क्लोज आ रहा हो, तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये a बाई बी के क्लोज आता जाएगा, a बाई बी को अप्रोच करता जाएगा। ये है इस लिमिट का मतलब। ठीक हो गया? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
आते हैं जी हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में अगेन अगर आप लिमिट अप्लाई करके देखें तो ये बनती है 0/0 फॉर्म। दिस इज 0/0 फॉर्म, सो वी हैव टू रिमूव इट। फॉर दैट पर्पज क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को लिखा एज इट इज, x को लिखा एज इट इज, नीचे tan x जो है उसको लिख दिया sin x ओवर cos x। क्या ख्याल है? अगर आप गौर से देखें कि अगर ये x किसी तरह sin x के नीचे आ जाए तो एग्जैक्टली वही वाली फॉर्म बन जाएगी। तो हम कर देते हैं इन्हें शिफ्ट। मैं क्या करता हूं, इस cos x को शिफ्ट कर देता हूं ऊपर यहां पे, और इस sin x को शिफ्ट कर देता हूं नीचे cos x की जगह पे। ठीक हो गया? तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन गया जी cos x आ गया ऊपर और x आ गया नीचे। अब ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दें, नीचे भी लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां लिमिट अप्लाई होती है, हमें पता है। ये लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x। ठीक है जी। अब जरा देखें x अप्रोचेस टू 0, यानी यहाँ पे जब एंगल में 0 आएगा तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, और नीचे क्या आएगा, ये पूरे का पूरा उसी फार्मूला की मदद से बन गया 1। सो आंसर इज 1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब x 0 को अप्रोच करता चला जाएगा, x 0 के क्लोज होता चला जाएगा, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 के क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आते हैं जी हम पार्ट नंबर 7 की तरफ। अगेन पार्ट नंबर 7 में फिर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा जो 10.3 से पहले आपने सीखे थे फर्स्ट ईयर की मैथ्स में। वो ये था कि साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखिए इस फार्मूला के मुताबिक जब एंगल है x तो यहाँ पे है x/2, यानी इधर हाफ हो गया। अब अगर उधर x की बजाय 2x हो जाए, यानी अगर ये वाली फॉर्म बन जाए 1 माइनस cos 2x/2, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा फिर sin x। क्या ख्याल है? ठीक है, जब जाहिर है जब 2x है तो इधर 2x का हाफ फिर x ही बनता है इसी फार्मूला के मुताबिक। अब हमें 1 माइनस 2x की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यही चीज अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। ये बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं मैं बताना शुरू में भूल गया, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी, चेक कर लें आप बेशक, दिस इज 0/0 फॉर्म, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा अब जरा देखिएगा 2 तो लिमिट से आ जाएगा बाहर, ये 2 तो आ गया लिमिट से बाहर, बाकी क्या बचा, बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, जिसको अगले स्टेप में ऐसे लिखा जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर थे ना, तो ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन स्क्वायर के अंदर था, तो लिमिट को हमने स्क्वायर के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ये नहीं कहना कि लिमिट का तो स्क्वायर नहीं था, भाई लिमिट एक सिंपल जो है, ये कोई उस तरीके से नहीं है कि ये कोई नंबर नहीं है कि उसका कोई स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला के मुताबिक लिमिट अप्लाई होती है साइन थीटा बाई थीटा पे, तो साइन थीटा बाई थीटा जो है ये साइन एक्स बाई एक्स ये स्क्वायर के अंदर मौजूद था। अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिख के दिखाऊं तो ये इस तरीके से बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनता है साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये चीज ऐसे लिखी है। लेकिन लिमिट अप्लाई होती है साइन थीटा बाई थीटा पे, इसके होल स्क्वायर पे अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए इसको स्क्वायर के अंदर शिफ्ट कर दिया। आगे समझ बात की? अच्छा अब जरा देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा, ये बन गया 2, और ये पूरे का पूरा उसी फार्मूला के मुताबिक बन जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2। आगे समझ बात की? तो ये था जी पार्ट नंबर 7। अभी इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अच्छा आते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो वही है जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज यूज करके 10.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की, उसके फार्मूलाज यूज करके इससे पहले 2-3 क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, तो लिहाजा
ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं उस मेथड से, लेकिन मैंने पूरा करके आपके सामने रख दिया है, तो ज़रा मैंने दूसरा मेथड अब सिखाना है, क्योंकि बाज़ को ये मेथड आसान लगेगा, बाज़ को ये मेथड आसान लगेगा, तो मैं अब दूसरे मेथड से करूँ। ये वाला मेथड आपके सामने, इसको देख लीजिएगा, बस यही बेसिक फार्मूलाज ये वाले यूज किए हैं मैंने, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड जो है वो इससे भी ज्यादा आसान है। वो क्या है? वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स को मैंने ऐसे ही लिखा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या ख्याल है? ऐसे ही बनेगा ना? ये देखें जरा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेपरेट करें तो यही बनती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा ऐसे ही, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। अब ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट, और बाकी पे लिमिट अप्लाई करें तो बनेगा 1 प्लस कॉस 0 भी 1, तो ओवरऑल आंसर क्या बना? 1/2। देख लें दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर समझना चाहते हैं तो चलें वो वाला भी जल्दी जल्दी में मैं समझा देता हूँ। 1 माइनस कोस एक्स की जगह लिख दिया, ये फार्मूला है 1 माइनस कोस एक्स का। यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू सेपरेट करें बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, जबकि इसे लिख दिया साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला ऐसे ही लिखा साइन एक्स, साइन एक्स, ये देखें साइन 2x का ये फार्मूला बनता है, तो जब 2x की जगह x आएगा तो हाफ एंगल में x/2 आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2। यही मैंने लिखा होल स्क्वायर के अंदर, फिर स्क्वायर अंदर अप्लाई किया तो बना 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। दोनों साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 1/2 बनेगा। जबकि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो cos स्क्वायर 0 बनेगा, और cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगेन आते हैं हम पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो फिर से यही वाला फार्मूला हमने यूज करना है, क्योंकि इसकी फॉर्म हमें बनती दिखाई दे रही है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए था? देखें वो साइन थीटा बाई थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। तो आप इसको इस तरीके से कर लें, दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इसको ऐसे कर लें, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिखें साइन थीटा, और फिर लिखें साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अगले स्टेप में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा, जबकि वो वाला साइन थीटा सेपरेट हो गया। अब दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, और इसी तरह यहाँ पे भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, क्योंकि जहां जहां थीटा वहां लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब ये पूरे का पूरा तो उस फार्मूला से बन गया 1, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, एक मेथड इसका ये है। दूसरा मेथड, दूसरा ये है, दिस इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी में ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कर करके ना फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि वो वाला मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया। तो सारे मेथड्स अप्लाई होते हैं। देखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर इनटू थीटा, मींस के थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है ना, तो नीचे भी तो थीटा स्क्वायर होना चाहिए फिर। तो अब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा होल स्क्वायर इनटू थीटा। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दें तो बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा होल स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा, तो ये बन गया 1, वो बन गया 0, तो आंसर आ गया 0। देख ले दोनों मेथड से सेम आंसर है। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं जी पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में देखें अगेन, अगर आप देखें तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो हमने फिर इस फॉर्म को करना है रिमूव। तो फॉर दैट पर्पज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 को लिखा एज इट इज। अब ऊपर जरा देखें, सीकेंट एक्स को लिखा जाता है 1 बाय कॉस एक्स, जबकि आगे माइनस कॉस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब डिनोमिनेटर का एक्स तो ऐसे ही आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा cos x, जो कि बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनता है? वो बनता है साइन स्क्वायर एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स कॉस एक्स। ज़ाहिर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे और जे,
अब आपके माइंड में आएगा ऐसा क्यों हुआ, तो देखें a बाई बी ओवर सी बाई डी ऐसे लिखा हो तो पढ़ा सीखा हो आपने छोटी क्लासों में कि ये जो एक्सट्रीम वाले हैं यानी बिल्कुल ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी ऊपर, और जो दरमियान वाले हैं बी और सी इनकी प्रोडक्ट आएगी नीचे। तो यहाँ पे भी इस x के नीचे भी तो 1 मौजूद है, इस x के नीचे भी तो 1 मौजूद है ऐसे, तो ये 1 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी प्रोडक्ट आएगी ऊपर, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी ऊपर जो कि बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, और इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी नीचे। आगे समझ बात की। अच्छा अब आगे देखें, नाउ इट कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखा जा सकता है साइन x बाय x साइन x बाय कॉस x। क्या ख्याल है, स्क्वायर था ना साइन का तो सेपरेट कर लिया, और इससे अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा, दोनों के साथ लिमिट अलग अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय कॉस x क्या बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा tan x। और अब ये बन गया, ये उसी फार्मूला के मुताबिक 1 बन गया, और इस पे लिमिट अप्लाई करें, tan 0 0 होता है तो 1 मल्टीप्लाई 0 एंड दैट इज 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। देखें 1 माइनस कॉस पी थीटा, फिर वही 10.3 फर्स्ट ईयर की मैथ्स, उससे पहले के फॉर्मूलाज। 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू यहां से सेपरेट करें तो क्या बनता है, ये बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन कि जो एंगल यहां है उसका हाफ यहां है। अब अगर यहाँ पे थीटा के बजाय आ जाए पी थीटा, तो यहाँ पे भी पी थीटा का हाफ आ जाएगा। यहाँ थीटा के बजाय आ जाए क्यू थीटा, तो यहाँ भी क्यू थीटा का हाफ आ जाएगा। ठीक है, यही चीजें अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो ये लिख दिया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ले भाई ये वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंपली दोनों 2 हो जाएंगे कैंसल आउट, ये दोनों हो गए कैंसल आउट। बाकी क्या बचा, बाकी बचा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 ये, और फिर 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ठीक है जी, इसके नीचे भी मैं 1 लिख देता हूं भी फिलहाल। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों इनको स्प्लिट कर दिया, वजह यह कि मैं ये फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहा हूं। मुझे यहाँ पे साइन देख के ही अंदाजा होगा कि वो फार्मूला कंप्लीट किया जा सकता है। अब वो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अगेन देखें कि जो एंगल ऊपर है वही चीज नीचे मौजूद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एंगल है पी थीटा बाई 2, तो पी थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो इसलिए अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ये लिखा, और डिनोमिनेटर में भी मैंने लिख दिया पी थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन मैं सिंपली पी थीटा बाई 2 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर। वजह जी कि ऊपर साइन का भी तो स्क्वायर है। जैसे यहां पे अगर होता साइन स्क्वायर थीटा तो नीचे भी थीटा स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसीलिए अब यहां पे अगर जब साइन स्क्वायर है तो नीचे भी पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब है पी थीटा बाई 2 के स्क्वायर से मैंने किया अपने पास से डिवाइड, तो बैलेंस करने के लिए इसी चीज से फिर मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो ये पी थीटा बाई 2 के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, आगे जरा देखिएगा। अब यहां भी इसी तरह देखें, ये है साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। तो अब साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 है, तो यहां भी क्यू थीटा बाई 2 स्क्वायर से मैं क्यू थीटा बाई 2 स्क्वायर से मैं करूंगा डिवाइड। लेकिन जब डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखें डिवाइड किस फ्रैक्शन को किया, इस वाले फ्रैक्शन को, ये जो नीचे था ये साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, इससे मैंने डिवाइड किया। तो जब इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लीकेशन भी इसी से होगी, तो इसलिए इसी से मैंने मल्टीप्लीकेशन भी कर दी, तो ये लिख दिया क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर। आगे समझ बात की। अच्छा अब जरा देखें, अब ये दोनों बिल्कुल लिमिट से बाहर हैं, तो अगर देखा जाए तो ये थीटा बाई 2 स्क्वायर के अंदर, ये थीटा बाई 2 स्क्वायर के अंदर ये हो जाएंगे दोनों कैंसल आउट। बाकी क्या बचेगा, बाकी यहाँ पे बचा पी स्क्वायर, वहां बचा क्यू स्क्वायर, दोनों को लिमिट से उठा के बाहर ले आए क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, बिल्कुल इनको लिमिट से बाहर शिफ्ट कर दिया। बाकी अंदर क्या बचा,
अंदर लिखा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये लिखूंगा साइन पी थीटा बाई 2, साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2, और ये आ गया इस सारे का स्क्वायर। आगे समझ बात की? ये चीज, ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, तो लिहाजा एक ही स्क्वायर के अंदर दोनों को लिख दिया। बिल्कुल यहां भी यही चीज है, इसको लिखा मैंने 1 डिवाइडेड बाई, और ये सारे का सारा साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये लिखा साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 एंड दैट इज होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी? अब दोनों के लिमिट सेपरेट करने, यानी दोनों स्क्वायर्स के अंदर लिमिट को शिफ्ट करने, तो ये बना पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब जरा यहां देखिएगा, ये मैंने लिखा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2, और ये आगे सारे का स्क्वायर, यानी स्क्वायर के अंदर मैंने लिमिट को शिफ्ट कर दिया। यहां भी यही काम करने लगा हूं, 1 डिवाइडेड बाई, ये लगाई ब्रैकेट, और यहां भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 साइन ऑफ क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2, और ये आ गया इस सारे का भी स्क्वायर। आगे समझ? नाउ दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये क्या बना? ये बना 1, और इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय ये क्या बना? ये भी बना 1। सो आंसर इज 1 ओवर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ले भाई, दैट्स द फाइनल आंसर। मतलब इसका क्या मतलब? ये कि जब थीटा 0 को अप्रोच करता चला जाएगा, थीटा जब 0 के क्लोज होता चला जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे मैंने 1 मिनट मिस्टेक कर दी, ये 1 डिवाइड बाई लिख दिया मैंने, ये बनता है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये चीज बनती है। अच्छा, आप जरा देखें कि जब थीटा 0 के क्लोज होता चला जाएगा, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है जी? तो ये था इसका आंसर। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखें अगेन, ये लिमिट अगर आप अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमने फिर इस फॉर्म को रिमूव करना है। इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए tan की जगह आप लिख दें साइन बाय कॉस, तो ये tan की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। लें जी, अब ऊपर एलसीएम ले लें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, नीचे साइन क्यूब ऐसे ही लिखा, जबकि ऊपर एलसीएम लेंगे तो बनेगा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा फिर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी? अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब ये देखें, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी बनेगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। और रीजन अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि असल में इस साइन क्यूब के नीचे भी एक 1 है, तो वो 1 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों दरमियान में होंगे, तो इन दोनों की प्रोडक्ट नीचे आ जाएगी। अब अगेन देखें, ये साइन थीटा है और ये साइन क्यूब है, तो कैंसिलेशन के बाद ये स्क्वायर बाकी रह जाएगा। तो ये अगले स्टेप में इसको मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, सो ये कॉस थीटा मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में नीचे वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, उस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो ये मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जबकि बाहर कॉस थीटा जो है उसको ऐसे ही लिख दिया।
अब अगेन दोनों 1 माइनस कॉस थीटा तो हो गए कैंसल आउट, और इनकी कैंसिलेशन से बाकी जो बचा उस पर अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है, 1 प्लस 1 इंटू 1 जो कि बन गया 1/2 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। मींस कि जब थीटा 0 के क्लोज होता चला जाएगा तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये 1/2 के क्लोज होता चला जाएगा, 1/2 को अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।